बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। इसमें आप लोग देखिएगा आप लोग कितना सही कर पाते हैं। इसमें डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ इसमें प्रश्न और उत्तर होगा। तो प्लीज़ आप लोग डिस्कशन देख लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के मोड में हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023 में प्रारंभ की गई कौन सी पहल पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों के लक्षित करती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पीएम विकास। क्या हो जाएगा? पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो वह है हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो इसमें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन विकसित किया था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन विकसित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना आपका 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? मैंने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कौन हो जाएगा? तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बन गया है? एमएफआई बाजार की बात करें तो ये आपका बिहार राज्य बन गया है। कौन बन गया है? बिहार राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पर्यावरण में पोषक तत्वों का चक्रीय रूप से संचलन निम्नलिखित में से किसका गठन करता है? पोषक तत्वों का चक्रीय रूप से संचलन निम्नलिखित में से किसका गठन करता है? तो ये आपका भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन 1 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ होने वाला है? तो तरंग शक्ति अभ्यास आपका राजस्थान सेक्टर में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? राजस्थान सेक्टर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट में सैनिक थे? तो वो 34वीं रेजिमेंट में सैनिक थे, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है कि श्वान का पर्यायवाची क्या है? तो श्वान का पर्यायवाची आपका कुत्ता हो जाएगा, कुकुर जिसको बोलते हैं। यही आपका आंसर सही है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाए। क्या हो जाएगा? समुद्र स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोरन तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मोरन तेल क्षेत्र जो है ना आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है मोरन तेल क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? मार्च 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का साक्षरता दर प्रतिशत में बताइए। तो आपका 82.14 आपका पुरुष का हो जाएगा और 65.46 आपका महिला का हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह जो है ना वीर रस का है। क्या है? वीर रस का। ऑप्शन 1 सही है। निम्न में से कौन सा एक उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित लक्षण की बात करें तो शरीर का वजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शरीर का वजन। ऑप्शन 3। कौन सा राज्य चिखल कालो उत्सव मनाता है? तो चिखल कालो उत्सव जो है वो गोवा राज्य मनाता है। कौन मनाता है? गोवा राज्य मनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुण जो है ना आपका श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। किस रस में? श्रृंगार रस में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1776 में पैम्फलेट कॉमन सेंस प्रकाशित किया था? 1776 में पैम्फलेट कॉमन सेंस प्रकाशित किया था। तो आपका थॉमस पेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थॉमस पेन।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मछली के तालाब में उपयोग होने वाला ब्लीचिंग पाउडर किस रूप में कार्य करता है? मछली के तालाब में ब्लीचिंग पाउडर उपयोग जो होता है वो किस रूप में कार्य करता है? तो आपका ये हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में। किस रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने एक सोने का सिक्का जारी किया था जिसमें गेंडे को चित्रित किया गया था? तो गुप्त राजा का नाम बताया है जिसने सोने का सिक्का जारी किया था और उस पर गेंडे का चित्र जो चित्रित किया था वो थे आपका कुमारगुप्त प्रथम। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ताप कम करने से जल में कैल्शियम ऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाती है, यह किस विघटन की प्रक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी। कौन है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि की विशेषता नहीं है? तो भारत में कृषि की विशेषता जो नहीं है, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, नकदी फसलों की प्रधानता। कौन हो जाएगा? नकदी फसलों की प्रधानता। नेक्स्ट है, एक कीट जो सैलक पैदा करता है। तो एक कीट जो सैलक पैदा करता है ना, तो इसका आंसर लैक्सीफेरा लक्का। लैक्सीफेरा लक्का ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से आपका ये डिप्थीरिया हो जाएगा। डिप्थीरिया जो है जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बस छूट गई होगी। तो बस छूट गई होगी जो है ना, तो इसका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के सैनिकों को वंशानुगत किस नाम से जाना जाता है? मौला के नाम से। किस नाम से? मौला। ऑप्शन 2 सही है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में जो है ना युग्मक ध्वनि है। कौन है? युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाला पादप है? तो सबसे केंद्रीय संरचना वाले पादप की बात करें तो आपका थाइलोफाइटा है। कौन है? थाइलोफाइटा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्वतों में वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक जो है ना घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। पर्वतों में वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? अस्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया था? हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ आपका अमित शाह ने किया था। किसने किया था? अमित शाह ने। ऑप्शन 2 सही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो ये हो जाएगा लद्दाख का पठार। कौन हो जाएगा? लद्दाख का पठार। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं? तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाएंगे? आपका आवर्ती गति दर्शाएंगे, स्थानांतरीय गति दर्शाएंगे और वृत्तीय गति दर्शाएंगे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रस के अनुसार अपस्मार क्या है? तो अपस्मार की बात करें तो ये संचारी भाव का एक प्रकार है। क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीव में अचानक अनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किसी जीव में अनुवांशिक परिवर्तन को जानते हैं क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या जो होता है 11 होता है। कितना होता है? 11। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा भारतीय संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें? कौन सा भारतीय संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें? तो यह हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। क्या हो जाएगा? सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी हाल ही में खबरों में इससे क्या तात्पर्य है? तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुने गए हैं न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। कहाँ चुने गए हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का डिजिटल साइंस पार्क जो है ना केरल राज्य में स्थापित किया गया है। किस राज्य में? केरल। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और बाजरा और ज्वार की फसल के उपयोग होती है? तो बाजरा और ज्वार की फसल के लिए आपका लाल रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। लाल रेतीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका जीवन से रिलेटेड है, तो जीवन के बारे में बताएगा। तो जीवन से अधिकार में आता है स्वास्थ्य का अधिकार। ऑप्शन 3। भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहले लोकसभा चुनाव जो है ना 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मवेशियों के लिए एक पूरक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जैव उर्वरक विशेष रूप से गोजातीय दोहन के लिए क्या हो जाएगा? एजोला। इसमें क्या हो जाएगा? एजोला इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशागुण थे। नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ क्या होता है? तो नगर श्रेष्ठी पद की बात करें तो इस पद का अर्थ हो जाएगा शहर का व्यापारी। क्या हो जाएगा? शहर का व्यापारी। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है? तो पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग जो है ना, नीली जिह्वा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीली जिह्वा रोग। नेक्स्ट, बिहार के किस एक नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत पेशे को छोड़ दिया था? तो अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ने वाले ये राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत थे? तो अलवार संत जो थे ना, अडाल थे। कौन थे? अडाल। नेक्स्ट है कि नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में अयादी स्वर संधि। कौन है? अयादी स्वर संधि। ऑप्शन 4 सही है। कौन सा शब्द दास का प्रवाची नहीं है? तो दास का प्रवाची इसमें से दस्यु नहीं है। कौन है? दस्यु। नेक्स्ट है आपका, निर्यात और आयात के मुद्रा के प्रवाह के बीच की कमी को क्या कहा जाता है? निर्यात और आयात के मुद्रा के प्रवाह के बीच की कमी को आपका कहा जाता है चालू खाता घाटा। क्या कहते हैं? चालू खाता घाटा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील गैस की बात करें तो ये आपका अमोनिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमोनिया। ऑप्शन 4 सही है। आयनिक अम्ल निर्माण होता है तो आयनिक अम्ल निर्माण में आपको उष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का जैविक उपचार किसकी सहायता से किया जाता है? जल प्रदूषण का जैविक उपचार किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पादप प्लवक। क्या हो जाएगा? पादप प्लवक। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी में है? यहाँ पर सरदार सरोवर बांध की बात कर रहा है तो यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे? तो मेवाड़ के जो शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले थे ये मीराबाई थी। कौन थी? मीराबाई। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किसने किसी हड़प्पा स्थल की खुदाई नहीं की थी? तो इनमें से हड़प्पा स्थल की खुदाई नहीं की थी वे है एच.डी. सांकलिया। कौन थे? एच.डी. सांकलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण की बात करें तो इसमें फांसीवाद का उदय, वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार और नाजीवाद का उदय, इसमें से सभी हो जाएगा। और बात करेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण की बात करें तो वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या हो जाएगा? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सत्रावसान कर सकता है? तो राज्यसभा का सत्रावसान करेंगे कौन? भारत के राष्ट्रपति। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय फसलों में से किसे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? मिला जुला कर यह कहना चाहता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसको चाहिए? तो ये चावल को चाहिए। किसको चाहिए? चावल को। नेक्स्ट है कि मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? तो मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख कारण पूर्वी और पश्चिमी धारा हो जाएगा, ITC-Z हो जाएगा और एल नीनो हो जाएगा। मतलब तीनों इसका आंसर सही है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही है। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका कौन करता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनांडर जो पवित्र मानव नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था किससे संबंधित है? ये भारत यूनानी शासक से संबंधित। किससे? भारतीय यूनानी शासक। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से क्या करते हैं? उधार लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। ऑप्शन 1 सही है बैंक दर के बारे में। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सबसे अधिक योगदान आपका घरेलू क्षेत्र का है। किसका है? घरेलू क्षेत्र का। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूण कोष क्या होता है? तो भ्रूण कोष जो है अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कौन सा जीव संघ के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है? तो सेलुलर स्तर को प्रदर्शित कौन करेगा? स्पंज करेगा। कौन करेगा? स्पंज। नेक्स्ट प्रश्न है, मौखिक भाषा के मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं और लिखित भाषा के मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई को ध्वनि और लिखित भाषा की मूलभूत इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे जस्ता से बनाई है? तो तांबे और जस्ता को मिला दे तो डच मेटल बनेगा, डच धातु। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है? तो संदिग्ध भूत वह पढ़ा तो होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, वह पढ़ा तो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और अस्थियों के विकास को बढ़ावा देता है? मतलब कोशिका विभाजन हो जाएगा आपका, प्रोटीन संश्लेषण और विकास को बढ़ावा देगा। कौन बढ़ाएगा? आपका ग्रोथ हार्मोन, GH। ऑप्शन 2 सही है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य ताप का सामान्य अभाव और बहुत कम तापमान होता है?
तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? टुंड्रा जलवायु। क्या हो जाएगा? टुंड्रा जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न, खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है, इन्हें कब काटा जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कब काट लिया जाता है खरीफ? सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पित्त ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो पित्त ज्वर जो है ना मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पराग नली के ध्रुवीकृत वृद्धि में शामिल होने वाला तत्व क्या है? तो ये कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम। पराग नली के ध्रुवीकृत वृद्धि में शामिल होने वाला तत्व क्या है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को भंग कर सकता है? तो कांच को भंग करे कौन? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कौन है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो क्या होगा? अब ये आप पर डिपेंड करता है कि किस ध्रुव को किस ध्रुव से मिला। एन एस को मिलाएगा तो क्या करेगा? एन एस को ये चिपक जाएगा, और एन एन को मिलाएगा तो चिपकेगा नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आकर्षित कर भी सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि मम प्लस ऐश्वर्य की संधि ममेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममेश्वर। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य नहीं है? तो लसिका का कार्य नहीं है इसमें ऑक्सीजन को ढोना। तो ऑक्सीजन को कौन ढोता है? हीमोग्लोबिन ढोता है। कौन ढोता है? इसका ऑप्शन 3 सही है। ऑक्सीजन का परिवहन यह नहीं करता है। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तत्व मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? आयनिक बंध बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में नाटो सैन्य संगठन को किसने बनाया था? नाटो सैन्य संगठन को आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डाल्टन का नियम। क्या हो जाएगा? डाल्टन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध आपका कौन हो जाएगा? आशीर्वाद जो है, ये 3 नंबर जो है सही आंसर है, 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा सत्याग्रह पूछ रहा था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। कब होता है? 1918 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रशंसित लेखक अभय ने नई पुस्तक का नाम क्या रखा था? नई पुस्तक का नाम क्या रखे? नालंदा। नालंदा रखे हैं। क्या रखे हैं? नालंदा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्य संभाला था? जनार्दन प्रसाद संभाले हैं। कौन प्रसाद? जनार्दन प्रसाद संभाले महानिदेशक का कार्य। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था को विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है? ये इनर्शिया कहलाते हैं, जिसको जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व जो है उस क्या करता है? वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाता है जड़त्व। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ये 74.04% है। 74.04% भारत की साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यही तक था हम लोग का आज का प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 आएगा जल्द ही। धन्यवाद।